वक्त सरेंडर कर सकता। हमारे सहयोगी हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर बात करें, क्योंकि जैसा कि भी खबर मिल रही है यहाँ पर कि वो यूपी से निकल चुका है, वो मुजफ्फरनगर की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर यही कहा जा सकता है कि उसका लोकेशन जो है लगातार ट्रेस किया जा रहा है और यही है कि उसी लोकेशन के जरिए वो कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है। देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर टीमों का गठन किया गया है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच, एसओजी और थानेवार तरीके से टीमों का गठन किया गया। करीब करीब 40 पुलिसकर्मी लगातार उसको ट्रैक ट्रेस कर रहे हैं और जब भी फ़ोन की लोकेशन ऑन होती है उस पर जो है कहीं ना कहीं दबिश देने की कोशिश की जाती है। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब जो नई खबर निकल रही है कि उत्तराखंड में, और इससे पहले अब से 12 घंटे 10 घंटे पहले तक ऋषिकेश और हरिद्वार में होने की सूचना थी। यानी कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहां के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना है प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि उसके नंबर लगातार ट्रेस किए जा रहे हैं। पहले उत्तराखंड में मिलने की जानकारी मिली थी, हरिद्वार ऋषिकेश की भी खबर सामने आई थी कि वहां कहीं पर हो सकता है, लेकिन अब यह है कि वो यूपी से निकल चुका है और वो मुजफ्फरनगर की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। यानी कि पूरी टीम जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। हमारी सहयोगी फरा भी हमारे साथ जुड़ गई है। फरा, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार जो है उसके लोकेशन यानी श्रीकांत त्यागी के लोकेशन चेंज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है वो लोकेशन चेंज हो रही है। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 3 दिन से लगातार पुलिस जो है वो पूरी टीम्स जो हैं, कल भी देखिए 14 जगहों पे छापेमारी की गई, ढूंढा जा रहा है। और देखिए जहां हम खड़े हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखिए जिस तरीके से सुबह से एक्शन लिया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, उसके बाद से देखिए एक प्रेशर बिल्ड भी है और यहाँ पर 25,000 का जब से इनाम भी जो है वो लगाया गया है, तो देखिए तमाम प्रेशर बन रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि सरेंडर की जो उम्मीद है, वो एप्लीकेशन जो अर्जी है वो भी दी गई है, तो ये माना जा रहा है कि सरेंडर भी जो है वो हो सकता है। और जिस तरीके से 10 बार फ़ोन ऑफ हुए हैं, तो बार बार जहां जहां फ़ोन ऑफ हो रहे हैं उसके बाद लोकेशन का जो है वो पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और लगातार छापेमारी हो रही है और पुलिस जो है वो एक्शन में है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं जिनसे जितनी भी बात की गई है, सबका यही कहना है कि 3 साल का एक लंबे इंतजार के बाद ये एक्शन लिया गया, क्योंकि इसी को लेकर सारा विवाद था और अब ये हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 48 घंटे का दावा किया गया था गिरफ्तारी होगी और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लोगों को जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, यहाँ उत्साह था जब बुलडोजर चल रहा था, लोग खुश थे, लेकिन लोगों का कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग अभी भी परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि गिरफ्तारी हो। तो देखिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं अभी डर भी देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और बात करने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक उनके मन में जो है वो कई आशंकाएं जो हैं वो आ रही हैं। हमने तमाम औरतों से, महिलाओं से बात की, तो उनका कहना था जब तक गिरफ्तारी होगी, जैसी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसके बाद ये माना जाएगा कि गिरफ्तारी हो गई है, तो लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ा, जिस तरीके से आज एक्शन यहाँ पर हुआ है उससे लोगों को जो है वो राहत मिली है। और सोसाइटी में उस टाइम चहल पहल थी, अभी सब जो हैं वो अपने घरों में हैं और ये माना जा रहा है कि जो आज उम्मीद है कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि देखिए 40 से ज़्यादा जो टीम्स हैं वो तैनात हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है
कि ये मिले। और लोगों से बात करने में ये भी पता चला है कि जो रूडनेस थी, जो रुबाब था, लोगों को परेशान किया जाता था। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लोगों को निकलने की बिल्कुल फरा, और इसी बात का इंतजार है कि कब वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। और पुलिस भी लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जैसा कि भी फरा भी बता रही थी कि सोसाइटी में लोगों के अंदर डर का माहौल है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि यूपी सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, जाहिर तौर पे मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही, फिर चाहे वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई हो गैंगस्टर एक्ट के तहत, या फिर कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आज जो उसके घर के बाहर इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसके ध्वस्तीकरण की हो। जीएसटी विभाग की भी टीम आज यहीं पर, जिस समय मौके पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, यहीं वर्षा धर्मकांटे पर पहुंची थी। और अब बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी की टीम वो जगह जगह जा रही है। हिमांशु, आपके पास आती हूँ, और श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड में छुपे होने की खबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा हम ये भी आपको सुनाते हैं। यूपी पुलिस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतेगी। यूपी पुलिस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। सत्येंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, भी आपने यहाँ पर सुना है कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी किसी भी तरीके से श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, अभी मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया को कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, या फिर अगर हमारी बात एसएसपी देहरादून से हुई थी या एसएसपी हरिद्वार से हुई, तो उनका साफ तौर का कहना था कि यूपी पुलिस को किसी भी प्रकार की उनकी मदद चाहिए होगी श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, तो वो हर समय मदद के लिए तैयार है। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब जिस तरीके के यहाँ पे भी पुलिस एक एक्टिव मोड में आ गई है और पुलिस से लेकर प्रशासन अब ये भी देख रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी के यहाँ पे किस तरीके के कारोबार थे, यानी कि उसकी कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है। जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चला कि वो रुड़की में जो श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी है उसको लेकर भी अब बड़ा एक्शन कुछ देर में या कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी जो प्रशासन है उन पे भी नजर रखे है कि किस तरीके की प्रॉपर्टियां कहीं अवैध तो नहीं है। अगर अवैध यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टियां मिली तो उस पे भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से यूपी में अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी शंकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है यहां पर कि दोषी कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले डिप्टी सीएम ने भी यही कहा था, ब्रजेश पाठक ने भी, कि कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा कि जो सहयोग होगा वो पूरा सहयोग किया जाएगा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। अब आगे और क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बार बार श्रीकांत त्यागी की लोकेशन चेंज मिल रही है। देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा था कि अगर श्रीकांत त्यागी की बात करें तो उसका जो कैरेक्टर है उसको भी समझने का प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। खास तौर पर कैरेक्टर इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अलग अलग लोकेशन पर उसका स्थानों पर उसका जो लोकेशन मोबाइल के माध्यम से दिख रहा है, तो पुलिस ये समझने का प्रयास कर रही है कहीं ये फिल्मी स्टाइल का बंदा तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बाकायदा हो सकता है कि ऐसा कि वो अपना फोन गाड़ी में डाल करके छोड़ दिया हो, गाड़ी का मूवमेंट करा दिया गया हो, तो उसके चलते पुलिस उस लोकेशन की ओर जा रहा है और पुलिस जा रही है और जाने के बाद उस लोकेशन पर पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इस बात को भी ख्याल में रखते हुए अलग अलग लोकेशन पे बाकायदा तलाशा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन जिस तरह से मूव कराया गया है, तो ये मसला भी काफी महत्वपूर्ण है और इस बात को भी समझा जा रहा है कि अगर एक ही समय में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में उसका मूवमेंट दिख रहा है, तो दूसरी तरफ उसके वकील किस तरह से, किस आधार पर कोर्ट के अंदर में सरेंडर एप्लीकेशन को मूव कर रहे हैं। तो इस बात को भी समझने के लिए और बात को समझने के साथ साथ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जो एक व्यवस्था होती है कि उसे कोर्ट से पहले पहुंचने से पहले ही उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए तमाम व्यवस्था है। यहाँ पे देखा जा सकता है कई पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये जो व्यवस्थाएं हैं अंदर में, कहा जा सकता है जिस स्थान पे मैं हूँ यहाँ से ठीक तकरीबन
100 मीटर के फासले पे, यानी ठीक हमारे पीछे वाला जो हिस्सा है ये कोर्ट का हिस्सा है। इस वक्त मैं कोर्ट परिसर के अंतर्गत में हूँ और कोर्ट परिसर के अंतर्गत में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इस बात को लेकर बढ़ी है कि चाहे वो पैदल हो या गाड़ी में आने वाला हर शख्स, हर सबको वहां पे उसको तलाशा जा रहा है। तलाशने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि 2 बजे तक जो कोर्ट की सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, 2 बजे तक सामान्य तौर पे जो पुलिस जो है टीम आ जाती है। और देखिए यहाँ पे बाइक पेट्रोलिंग भी हो रही है, बाइक पेट्रोलिंग भी यहाँ पे कोर्ट परिसर के अंतर्गत हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल शंकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं इन